दोस्तों, आज की कहानी में पूजा की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। वैसे तो उसके पिताजी की औकात इतने बड़े घर में शादी करने की नहीं थी, लेकिन उसकी शादी इस घर में हो गई थी। कारण ये था कि उसका पति बहुत शराबी था और कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं था। तो लड़के के पिता ने सोचा, क्या पता साथ ही हो जाए तो ये अपनी जिम्मेदारी समझ जाए और शराब पीना छोड़ दे। इस वजह से पूजा के ससुर ने पूजा के पिताजी से पूजा के हाथ मांगा था और पूजा के पिताजी को लगा कि लड़का अमीर तो है ही, पूजा खुश रहेगी। दामाद जी थोड़ा पीते तो हैं, क्या हो गया, शादी होने के बाद वो भी अपनी जिम्मेदारी समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह पहले से और ज़्यादा शराब पीने लगा था। रात के 2 बजे तक घर आता था। घर आने के बाद जब वो पूजा उससे कुछ भी कहती तो पूजा को मारना पीटना शुरू कर देता था, क्योंकि पूजा एक गरीब घर से आई थी। इस वजह से उस परिवार में इज्जत नाम मात्र की ही थी। घर के सारे सदस्य पूजा से नौकरानी जैसा ही बर्ताव रखते थे। जिस दिन से वह ससुराल आई थी, उसने कभी भी अपने आप को ससुराल की बहू जैसी महसूस नहीं किया था। हमेशा उसे यही लगा कि वह अपने ससुराल में एक नौकरानी बनकर आई है। कोई घर का सदस्य, चाहे उसकी ननंद, देवर हो या जेठानी हो या उनके लड़का लड़की हो, इसके साथ ही एक नौकरानी जैसा ही व्यवहार करते थे। जब उसका पति उसके साथ सही से नहीं रहता था तो दूसरे क्या करें। बस अगर वह रहती थी तो अपने ससुर के व्यवहार की वजह से। ससुर हमेशा पूजा से सही से बात करते थे। वह उसे समझाते थे कि बेटी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। जब तुम्हारी शादी राजू से हो गई तो राजू बचपन से शराबी नहीं था, वो तो गलत संगति में पड़कर ऐसा हो गया है। तुम चाहोगी तो सुधर सकता है। शादी हुए 5 साल से भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन पूजा के में कोई बदलाव नहीं आया था, बल्कि उसका जीवन पहले से और भी ज़्यादा बेकार हो गया था। पहले तो ससुर जी से बात शेयर कर भी लिया करती थी, लेकिन ससुर की मौत भी 3 साल पहले हो चुकी थी। पूजा अपने मायके भी तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर भी उसके माता पिता अपना गुजारा मुश्किल से ही कर पाते थे। अगर वो चली जाएगी तो कैसे रहेगी, यह सोच सोच कर अपने में ही रह जाती थी। कुछ तो पर 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है। जाने उससे कितनी कोशिश कर ली, लेकिन उसका पति राजू शराब छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जब घर की हालत भी बिल्कुल सुधार में नहीं आ रही थी। पूजा के ससुर मरे हैं, तब से घर में कमाई का जरिया भी बंद हो गया था, क्योंकि उसके ससुर की अच्छी खासी नौकरी थी, उसी से वह घर चलाते थे। लेकिन उनके मरने के बाद पेंशन उसके सासू माँ को मिलती थी, जिसके सारे पैसे उसकी बड़ी जेठानी ले लेती थी। राजू बस पूजा से रोज़ पैसे की लड़ाई करना शुरू कर दिया था। कई बार पूजा बोलती थी कि मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, आपको शराब पीने के लिए मैं कहाँ से दे दूँ। धीरे राजू पूजा के सारे जेवर बेचकर शराब पी गया। पूजा के पास उसका मंगलसूत्र ही बचा था। एक दिन तो राजू मंगलसूत्र ही छीनने लगा। पूजा ने बोला, कुछ भी हो जाएगा, यह मैं तुम्हें नहीं बेचने दूंगी। आपस में मारपीट शुरू हो गई थी। मारपीट के दौरान ही राजू ने अपने बच्चे को उठा लिया और बोला, अगर तुम मुझे ये मंगलसूत्र नहीं दोगी तो इस बच्चे को मैं नीचे फेंक दूंगा। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वह बच्चा जिसे वो फेंकने जा रहा है वो उसका ही बेटा है। शराब की लत ने उसे बिल्कुल भी अंधा बना दिया था। वह बच्चे को पकड़कर बालकनी की तरफ फेंकने के लिए ले जाने लगा। तभी पूजा दौड़कर बालकनी की तरफ आई और वह अपने बच्चे को छीनने लगी। छीना झपटी में बालकनी से नीचे गिर गया। नीचे उसका सिर पूरी तरह से फट चुका था। सारे घर वालों को पूजा ने आवाज़ लगाई कि राजू बालकनी से नीचे गिर गए हैं। नीचे गिरते ही खून इतना बढ़ गया था कि हॉस्पिटल जाते जाते ही रास्ते में ही राजू की मौत हो गई थी। घर के सभी लोगों ने पूजा को हत्यारिन कहना शुरू कर दिया था। कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि राजू अपने आप गिरा है। उस दिन के बाद से तो पूजा की जेठानी ने उसके बच्चे को भी छीन लिया था, यह बोलकर, तुम्हारा क्या भरोसा, आज तुमने अपने पति को मार दिया, कल इस बच्चे को भी मार दोगी। बच्चा छीनने की वजह यह नहीं थी कि राजू की मौत हो गई थी, बल्कि कारण यह था उसके जेठानी को 4 लड़कियां पहले से ही थीं और उससे लड़के की बहुत चाहत थी, लेकिन कहकर भी वह लड़का नहीं पैदा कर पा रही थी। इस वजह से उसने पूजा के लड़के को छीन लिया और उसे अपना बेटा बनाकर पालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, उसको अपने तरीके से पूजा के प्रति भड़काना भी शुरू कर दिया था। बच्चे का नाम राहुल था। राहुल को हमेशा पूजा की जेठानी बोलती थी कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे पापा को बालकनी से गिरा दिया था। अगर आप एक छोटे से बच्चे के मन में इस तरह की बातें डालेंगे तो उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता
है वह भी अपनी माँ से नफरत करने लगा था। जब भी वह अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करती तो राहुल उसे यह बोलकर डांट देता था, जिसने मेरे पापा को मारा है, मैं उस औरत से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। पूजा जानती थी कि सत्य क्या है, लेकिन वह अपने बेटे को इस वजह से भी उनके पास छोड़ी हुई थी कि वह जानती थी कि वह तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकती है। अगर उसके पास है तो कम से कम मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में तो जाता है, स्कूल में अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे से खाता पीता है और फिर दिन भर मेरी नज़रों के सामने तो रहता है, भले ही मेरे से बात करे या ना करे। यह कर पूजा कुछ नहीं बोलती थी। राहुल जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके अपनी माँ के प्रति और भी ज़्यादा नफरत बढ़ती गई, क्योंकि उसके मन में पूजा के जेठानी ने इतनी नफरत भर दी थी ताकि वह उसे छोड़कर कभी न जाए। राहुल की बड़ी माँ को ही माँ बोलता था, जबकि अपनी माँ को तो उसने संभाला है, कभी भी माँ नहीं कहा। कई बार तो पूजा को घर वाले बिना वजह के भी मारने पीटने लगते थे, भी राहुल चुपचाप देखता था, लेकिन फिर कभी नहीं बोलता था कि तुम लोग मेरी माँ को क्यों मार रहे हो। उसके मन में नफरत के इतने बीज बो दिए थे कि देखकर भी बिल्कुल अंधा जैसा रहने लगा था। धीरे धीरे राहुल बड़ा हो गया। एक दिन पूजा को पता चला कि उसकी बड़ी जेठानी ने राहुल की शादी कहीं पर तय कर दी है। लड़के वाले राहुल को देखने आ रहे हैं। जब उसे पता चला कि उसके बेटे की शादी के लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं तो उसने पूरे घर की सफाई बहुत अच्छे से की और उसने सोचा कि स्वादिष्ट पकवान बनाए कि लड़के वाले आ गए थे। वे लोग लड़की की फ़ोटो उसकी सास को दिखा रहे थे। पूजा ने भी चुपके से फ़ोटो देख ली थी। उसको राजकुमारी जैसी लग रही थी। मन ही मन खुश हो रही थी कि मेरे बेटे की शादी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ हो रही है। राहुल चाहे उसके साथ कैसा व्यवहार करता हो, लेकिन पूजा कभी भी बुरा नहीं मानती थी। उसे अपने भगवान पर भरोसा था कि कभी भी राहुल का मन अपनी माँ के लिए बदलेगा। भगवान इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता है। आखिर राहुल की शादी का दिन आ गया। सब लोग बारात जाने के लिए तैयार होने लगे थे। घर के हर सदस्य महंगे महंगे कपड़े पहने हुए थे। पूजा की जेठानी बनारसी साड़ी में महारानी लग रही थी और उसकी बेटियां डिजाइनर लहंगा पहनकर बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसका बेटा भी शेरवानी में राजकुमार दिख रहा था। वह दूर से ही अपने बेटे को निहार रही थी और मन ही मन कर रही थी कि भगवान मेरे बेटे को किसी की नज़र न लगे। लेकिन किसी ने भी पूजा को शादी में आने के लिए नहीं कहा। उसे तो किसी ने नए कपड़े भी खरीद कर नहीं दिए थे। राहुल बारात के लिए तैयार होकर कमरे से जैसे ही नजर पूजा पर पड़ी, उसने पहली बार अपने मुंह से प्यार से माँ शब्द बोला था। माँ, आप शादी में नहीं आ रही हो क्या? कब तैयार होगी? माँ शब्द सुनने के लिए तो पूजा कब से तरस रही थी। पूजा ने बस इतना ही कहा, बेटा सब तो शादी में जा रहे हैं ना, घर में भी तो कोई रहना चाहिए। मैं ठीक हूँ। अभी पूजा की जेठानी आ गई। उसने राहुल को बोला, बेटा तुम यहाँ कर रहे हो? तुम्हें सब ढूंढ रहे हैं, जल्दी चलो। यहाँ किसके मुँह लग रहे हो? जेठानी इस समय भी ताने मारने से बाज नहीं आ रही थी। आखिर बोल दिया उसने, पति को खा लिया, अब मेरे बेटे को खाने की फिराक में है। पूजा कुछ नहीं बोली और इस शुभ अवसर पर अपनी जेठानी से लड़ाई नहीं करना चाहती थी। राहुल की शादी धूमधाम से होने लगी थी। राहुल की होने वाली सास ने पूछा कि बेटा जी, आपकी माँ नहीं दिख रही हैं, कहाँ है? राहुल की बड़ी माँ तभी वहाँ पर आ गई और बोलने लगी, पूजा आने वाली थी लेकिन ऐन वक्त पर उसकी तबीयत खराब हो गई तो घर पर है। यह बात राहुल की होने वाली पत्नी मीनाक्षी ने सुन ली थी। उसे लगा कि सचमुच में उसकी सास बीमार होगी। शादी होने के बाद सुबह विदाई का समय आ गया। विदाई के बाद मीनाक्षी अपने ससुराल पहुंची। ससुराल जाने के बाद वह सबसे पहले राहुल से पूछने लगी कि आपकी माँ यानी मेरी सासू माँ कहाँ है? तो राहुल ने पूजा का कमरा मीनाक्षी को दिखा दिया। वहाँ गई तो देखा कि तो बिल्कुल ठीक है। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने अपनी सास के पैर छुए और उसने पूछा, मम्मी जी आपकी तबीयत कैसी है? तो पूजा बोली, बेटी मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मीनाक्षी बोली, हमें तो कल बताया गया कि आपकी तबीयत खराब है, इस वजह से आप शादी में नहीं आई। उसी वक्त राहुल की बड़ी माँ आई और मीनाक्षी को वहाँ से लेकर चली गई। कुछ दिनों के बाद से ही मीनाक्षी नोट करने लगी थी कि घर वालों को उसके साथ यानी पूजा के प्रति व्यवहार सही नहीं था। सब लोग उसके साथ एक नौकरानी की तरह पेश आते थे। इस उम्र में भी पूजा ही खाना बनाती थी, कोई भी रसोई में उसकी मदद नहीं करता था। वह भी अगर कहती कि मैं रसोई में जा रही हूँ तो कोई भी उसे रसोई में नहीं जाने देता था, बल्कि ये बोल देता था कि बहू अभी तुम्हें आए हुए कितने दिन हुए हैं, ससुराल में आराम से बना लेना। दिन रात पूजा को इस तरह से काम करते हुए
हुए देखना मीनाक्षी को पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसे यह सब पता चलने लगा कि उसकी सास से सही तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। चुपके से जाकर अपनी सास के काम में हाथ बटाने लगी थी, पूरे घर के कपड़े भी धोती थी। एक दिन पूजा कपड़े लेकर धोने बैठी तो मीनाक्षी बोली, मम्मी जी आप रहने दीजिए, मैं कपड़े धो देती हूँ। मीनाक्षी भी मायके में कभी इतने सारे कपड़े नहीं धोती थी। मीनाक्षी ने जैसे तैसे कपड़े धो दिए थे। कपड़े धोते समय ही उसकी ननंद के कपड़े में थोड़ा सा दाग लगा रह गया होगा, जो छोटा नहीं था। अगले दिन कॉलेज जाने के लिए उसकी ननंद ने वहीं सलवार सूट पहनने के लिए निकाला तो देखा कि उस पर तो काला दाग लगा हुआ है। उसने आओ देखा ना ताओ सीधे पूजा को एक तमाचा जड़ दिया था और कहने लगी, अब आपका काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, सिर्फ दिन भर मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती हैं। यह मीनाक्षी ने कमरे से देखा और वहां से सीधे आई और अपने ननंद को 2 तमाचा खींचकर जड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि कपड़े पूजा ने नहीं धोए बल्कि उसने धोया था। तभी मीनाक्षी बोली कि पहले तो तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, यह तुम्हारी पूजा नहीं बल्कि चाची है, और तुमने कपड़े धोने को क्यों दिए थे? ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो तुम लोग अपने कपड़े इनको धोने के लिए दे देती हो। और सुन लो, आज के बाद मम्मी जी किसी के कपड़े नहीं धोएंगी, जिसको धोना है वो खुद धोए। मीनाक्षी का यह अवतार देखकर सब हक्के बक्के हो गए थे। उन्हें लगा था कि राहुल की तरह उसकी बीवी मीनाक्षी को भी अपनी तरफ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मीनाक्षी उनके बहकावे में नहीं आई, अपने साथ पूजा की तरफ हो गई थी। पूरे घर वालों का दांव उल्टा पड़ना शुरू हो गया था। राहुल की बड़ी माँ भी आकर मीनाक्षी को डांटने लगी कि बहू तुम्हें आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, क्या पता है कि पूजा ने अपने पति को ही बालकनी से उठाकर फेंक दिया था। मीनाक्षी विश्वास से बोली कि माँ जी ऐसा नहीं कर सकती हैं, कि पूजा माँ ने ही मेरे ससुर को उठाकर फेंक दिया होगा। जो भी है मैं पता लगा कर रहूँगी और अपनी माँ का हक ही दिला कर रहूँगी। मैं तो कई दिनों से नोटिस कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरी सास कोई नौकरानी नहीं है तो सबके कपड़े धोने, सुबह का खाना बनाए, कि घर में पूरा काम करेगी, जिनका है वो करे। राहुल की बड़ी माँ ने मीनाक्षी को धमकाया, बहू तुम भी अपनी हद में रहो, को राहुल आएगा तो तुम्हारी खबर लेगा, फिर सोच लेना। आंटी राहुल को मैं सब बताती हूँ। शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आया तो आते ही उसकी चचेरी बहन रोना धोना शुरू कर दिया, बोला कि उसकी पत्नी ने मुझे बहुत मारा है। राहुल यह सुनते ही कुछ भी समझने की कोशिश नहीं किया, सीधे वह अपने कमरे में गया और मीनाक्षी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। तभी मीनाक्षी ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, राहुल अपना हाथ रोक लो, वरना मेरा हाथ भी तुम्हारे ऊपर उठ जाएगा। मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ तो सब कुछ बर्दाश्त करती रहूँगी। और हाँ, तुमको भी आज बता देती हूँ कि आज तक तुमने जो किया वह किया। अगर आपसे कोई भी मेरी सास यानी तुम्हारी माँ पर जुल्म करेगा, बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुमने आखिर अपनी माँ को आज तक दिया ही क्या है? 9 महीने तुम्हें अपने गर्भ में पाल पोस कर बड़ा किया, उसको तुमने सिर्फ ताने दिए कि तुम्हारा हक नहीं बनता कि प्यार से एक बार भी बात कर सकें। किस माँ का मन नहीं होता कि अपने बेटे की शादी में जाऊं? और तुम लोगों ने क्या किया? उनको बीमार का बहाना बनाकर घर पर ही छोड़ दिया। तुम जिस माँ से नफरत करते हो, आज मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर वह नहीं होती तो तुम जिंदा नहीं बचते। जिसे अपने पिता के हत्यारिन बताते हो, उसी माँ की वजह से तुम जिंदा हो, बल्कि हत्यारिन पूजा माँ नहीं बल्कि तुम हो। इतने सालों से अपनी माँ को टुकड़ों टुकड़ों में मार रहे हो, कभी गाली देकर, कभी हत्यारिन कहकर। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पिताजी यानी मेरे ससुर की मौत कैसे हुई थी? तुमने कभी जानने की कोशिश की? जो तुम्हें बताया गया तुमने उसी को सच मान लिया और आज तक उसे भ्रम में जीते रहे हो कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे पिताजी को मारा है। हाँ, मुझे पता है, मेरी माँ ने ही मेरे पिताजी को बालकनी से नीचे फेंक दिया था। राहुल तुम गलत कर रहे हो, बल्कि माँ ने तुम्हारे पिताजी को फेंका नहीं था, बल्कि वह गिर गए थे। और वह भी कैसे गिरे थे? बात ये थी कि तुम्हारे पिताजी शराब के नशे में चूर थे और वहाँ माँ के मंगलसूत्र को छीन रहे थे। माँ मंगलसूत्र देना नहीं चाहती थी। उन्होंने बोला कि अगर तुम मंगलसूत्र नहीं दोगी तो वो तुमको नीचे फेंक देंगी, और तुमको ले जाकर बालकनी में फेंकने लगे थे। माँ जैसे तुमको बचाने के लिए तुम तो बच गए, लेकिन पिताजी नशे की हालत में वहाँ से गिर गए। यह सच्चाई मीनाक्षी सबसे पूछ रही थी कि बताओ आप लोग, राहुल को यह सच है या नहीं? बताओ कि
किसमें हिम्मत है झूठ बोलने की। तभी राहुल की दादी वहाँ पर आ गई और बोली, बेटा यही सच है, लेकिन तुम्हारी बड़ी माँ ने हम सबको इस बारे में तुमसे बताने को मना किया था, इसलिए हम सब चुप थे। राहुल अपनी बड़ी माँ के पास चला गया और रो रो कर कहने लगा, बड़ी माँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे इतने साल से मेरी माँ से दूर कर दिया। मैंने तो आपको भी माँ ही माना था, लेकिन आपने मुझे कभी बेटा माना ही नहीं। उसकी बड़ी माँ बोलने लगी, राहुल, मुझे कोई बेटा नहीं था, इस वजह से मैं तुमको खोना नहीं चाहती थी। तभी राहुल बोला, बड़ी माँ, एक बेटे की दो माँ नहीं हो सकती हैं। बड़ी माँ, आपने जो भी किया बहुत गलत किया। इतने सालों तक आपने मेरे और मेरे माँ के बीच दूरियां पैदा की। राहुल अपनी माँ के पैरों में आकर गिर गया और फिर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। इतने सालों तक मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया और अपनी पत्नी मीनाक्षी गले से लगा लिया। मीनाक्षी तुम नहीं होती तो पता नहीं और कितने साल तक मैं अपनी माँ पर जुल्म करता रहता। मीनाक्षी, हम सब इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। जिस घर में इतने सालों तक मेरी माँ का अनादर होता रहा, उस घर में हम नहीं रुकेंगे। तभी पूजा बोली, नहीं बेटा, हम यह घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो। और तुम्हारी बड़ी माँ नहीं होती तो तुम आज इतने पढ़े लिखे नहीं होते और ना ही इतनी अच्छी नौकरी कर पाते, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी कि मैं तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर वहाँ तक पहुँचा पाती। मैं परेशानियाँ इसीलिए चुपचाप झेलती रही। राहुल बोला, तुम कितनी भोली हो माँ। सभी सदस्य पूजा से माफ़ी मांगने लगे और बड़ी माँ आकर पूजा से कहने लगी, माफ़ कर दो, हमें तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। राहुल की चचेरी बहन ने भी पूजा से आकर माफ़ी मांगी, चाची हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। और साथ ही सबने मीनाक्षी से भी माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद से सब लोग मिलकर रहने लगे। आखिर अपनी सूझबूझ से एक बहू ने अपने सास को खोया हुआ सम्मान वापस दिला दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।